हरे कृष्णा। आज सुबह की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ में लेंगे ओरेकल्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। थोड़ी सी हिचकियाँ आ रही है मुझे, पानी पिया है मैंने लेकिन हिचकियाँ रुक नहीं रही हैं। एनीवेज, पहला ही कार्ड मिला है डेथ का, यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है यहाँ पे। तो ये पर्सन ज़िंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे ये कार्ड ही बता रहा है। यहाँ पे हम कोई भी फेस नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आप दोनों किसी वजह से सेपरेशन मोड में चल रहे हैं तो ये दोबारा आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो सुबह की तो इनकी पहली ख्वाहिश शायद आपसे जुड़ना यही है। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या सैजिटेरियस। ये कार्ड सक्सेस को लेके भी होता है, विक्ट्री को लेके भी होता है। तो जैसे ये दोनों बाहें फैला के यूनिवर्स से कुछ मांग रही है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि सुबह की पहले अगर उनकी कोई ख्वाहिश है तो शायद ये हमेशा की आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है उनके फीलिंग्स को, उनकी चाहतों को, जो बताता है स्टार का एक्वेरियस का कार्ड है। रात को भी शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है और काफ़ी ज़्यादा आपको मांगते रहते हैं। जैसे रात के वक्त इन्होंने आपको यूनिवर्स से मांगा है, वैसे ही सुबह भी इनकी वही एनर्जी है कि आपको मांग ही रहे हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। दिल के जैसे टुकड़े हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई इस दिल को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और ये जो दिल है वो तड़प रहा है, दर्द में है और ये तकलीफ़ है, क्योंकि शायद इनको पता है कि इनके दिल को मरहम अगर कोई लगा सकता है तो वो है सिर्फ आप, और शायद इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। उन्हें शायद यही लग रहा है कि थोड़ा सा शायद मैनिफेस्टेशन वगैरह करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि सुबह की एनर्जी है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी अगर कर पाए तो थोड़ा शायद इनके दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भर भी ये बेचैन रहे हैं। ऐसे कार्ड से तो एनर्जी पता चल रही है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस और को या फिर कैप्रिकॉर्न। इसने जैसे सभी पेंटिकल को इस हैंडबैग में इकट्ठा करके रखा है और ये यही सोच रही है कि मैं कैसे इस पेंटिकल को दुनिया की नज़रों से बचाऊंगी, या फिर ये मेरी जो पेंटिकल्स हैं उसको मैं कैसे खर्च करूंगी। तो या तो फैमिली को लेके कुछ सोच रहे हैं, या फिर अपनी चाहतों को लेके सोच रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इनफ मनी शायद उनके पास है या नहीं, जिसको लेके ये ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें। फिर है द टावर। टावर का कार्ड होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंस आएगा जिसको फेस करते करते ये आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे, ऐसा शायद इन्होंने भी नहीं सोचा। और यहाँ पे जैसे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आपके पर्सन बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो भी हालात है जिनका भी सामना आप दोनों कर रहे हैं वो चेंज हो जाए। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। फिक्र को जैसे हवा में उछालना चाहते, ये जैसे लकड़ी को उछाल रही हैं, इसको फिक्र नहीं कि ये इसके सिर के ऊपर आके गिर सकती हैं। वैसे ही आपके पर्सन परेशानियां या फिर जो भी ख्याल उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको अपने आप से दूर हटाना चाहते हैं और एक केयर फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो सुबह सुबह इनके दिलो दिमाग में शादी ब्याह को
लेके ही बातें चल रही हैं और हो सकता है या तो इनके इर्द गिर्द किसी की शादी तय हो गई है जिनकी खुशियों में शामिल होने के लिए ये जाने वाले हैं, या फिर इनको पता चला है कि उनकी एंगेजमेंट तय हुई है, मतलब बहुत जल्द शायद शादी में भी इनको इनविटेशन आ जाएगा। तो ये खुशी का माहौल ढूंढ रहे हैं, या फिर थोड़ा अगर सुकून की तलाश में है तो इनको यही लग रहा है कि तब तक शायद मेरी ज़िंदगी शायद हो सकता है कोई सही करवट ले ले। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन ने हाथ में एक बुके लिया हुआ है जो रोज़ है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है और एक मैसेज है। तो वैसे आपके तरफ कोई रोमांटिक मैसेज सेंड करने की इनके दिल की चाहत है। हो सकता है आपको मिलने का मन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से आपको लेके कुछ ऐसी इमेजिनेशन चल रही है जैसे आप दोनों की कोई डेट हो। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी डेट कर चुके हैं एक दूसरे को, तो ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि आप दोनों की भी जो मेमोरीज़ है वो दोबारा आप दोनों ताज़ी कर पाएँ, और साथ ही साथ इस रिश्ते की भी एक नई शुरुआत करना चाहते। ये तो हमें पता चल ही गया है पहला कार्ड जो हमने देखा उससे। ये कार्ड जैसे बता रहा है जस्ट डू इट। तो अब ये और ज़्यादा सोचने में अपना वक्त नहीं गंवाना चाहते, जो मन में आ रहा है वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं। भले ही आपसे मिलना हो, आपके सामने मैरिज प्रपोजल रखना हो, या फिर बेफिक्र हो के ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना हो, ये वही करना चाहते हैं। और अब इसके लिए ये रुकना नहीं चाहते। बी क्वाइट फॉर सम टाइम। मेडिटेशन का कार्ड हमें मिला ही है, तो ये पर्सन थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में भी अगर साइलेंट मोड चल रहा है तो ये खामोशी उनको काफ़ी कुछ कह रही है या समझा रही है। उस खामोशी को ये समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। डोंट अलो एनीवन टू मेक अ चॉइस। तो ये अब अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं, यानी कि अगर घर वालों की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर किसी ने रोक के रखा है कि छोटे भाई बहन हैं या फिर बड़े भाई बहन हैं, उनसे पूछो, उनसे सलाह मशवरा करो, या फिर उनकी शादी ब्याह को लेके कुछ बातें चल रही है, या फिर करियर को लेके कुछ बातें चल रही है, जिस वजह से अगर इनके खुद के पर्सनल लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये अब किसी को भी अलाउड नहीं करना चाहते। अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। जो भी है या फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, ऐसा इनके दिल को लग रहा है। और भले ही आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ सकती है, ऐसा इनको लग रहा है, जिस वजह से ये कॉन्फिडेंस के साथ शायद आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर चाहे आप उस मैसेज का रिप्लाई दें या फिर इनका कॉल ले या अवॉइड करें, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन इनको ये तसल्ली तो मिल जाएगी कि एटलीस्ट इन्होंने कोशिश तो की। बिलीव इन योर ओन पावर। तो अपने आप के ऊपर भरोसा है कि जो इन्होंने सोचा या फिर जो कर रहे हैं वो सही है, और इसी एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। तो खामोशी में काफ़ी ज़्यादा अपने दिल की भी आवाज़ इन्होंने सुनी है, और शायद आपको भी यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है ये मुझे बताओ। बाकी घर वाले क्या चाहते हैं, दुनिया की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसमें इनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज़। तो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और कौन से रास्ते से इनकी ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू हो सकता है या फिर आपके साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। ओपन योर आइज़ टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे हालात जो भी है उनको आपके सामने लाना चाहते हैं, या फिर आपसे अगर कुछ बातें इन्होंने अब तक छुपा के रखी है तो उन बातों को आपके सामने रिवील करना चाहते। और फाइनल कार्ड है सिट एंड बी स्टिल। ये भी वही कार्ड बता रहा है जो मेडिटेशन का कार्ड हमें मिला था। सुकून की ज़रूरत है। सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा अगर आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि रात को भी शायद वही एनर्जी थी, तो अपने आप को यही समझा रहे हैं कि पहले मुझे शांत होना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में बात बिगड़ने के चांसेस होते हैं, और ये ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते जिसकी वजह से बात और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा शांत होने के लिए वक्त ले रहे हैं और ख़ुद को यही समझा रहे हैं
कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हालात इतने भी कुछ बिगड़े नहीं है क्योंकि टावर का कार्ड भी हमें मिल चुका है। तो हो सकता है आपको खोने का डर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है या फिर कुछ ऐसे हालात इनके दिलो दिमाग में इन्होंने महसूस की है जिसकी वजह से बेचैनी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इनका मन भी कर रहा है आपसे बात करने का, स्पेसिफिकली आपसे कनेक्ट होने की तो इनकी आज सुबह की चाहत तो है ही। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।